जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की नमोस्तु। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। उसे जब कभी अपने पिताजी से पूछा तो वो कहता था कि उसके पिताजी कहते थे कि मेरे पिताजी ने भी यही कहा था कि बेटे बहुत काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। अरसा बीत गया था उसे संभालते संभालते। आज अचानक उसके मन में परंपरा के प्रति विद्रोह का भाव जागा और सोचा, पता नहीं बिना काम की इस वस्तु को लोग क्यों इतने दिनों से संभाल कर रखे हैं। इसका कोई उपयोग नहीं दिखता और इतना सारा स्थान घेरती है। और इसी भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद एक राहगीर की दृष्टि उस पर पड़ी। वह उसके निकट गया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे थे। उसने तार में तार मिलाया और अपनी उंगलियों को चलाया। उंगलियों के स्पंदन से मधुर संगीत उत्पन्न हो उठा। वो आनंद से झूम गया। कुछ देर पहले जो सिरदर्द, उसी से संगीत प्रकट हो गया। यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यही हमारे जीवन की स्थिति है। हमारा जीवन संगीत भी है तो सिरदर्द भी। जिस जीवन के मर्म को जान लिया उसके लिए हर पल आनंद का संगीत सुनने को मिलता है। और जो जीवन के मर्म अनभिज्ञ है उसके लिए पूरा जीवन बोझिल बनकर सिरदर्द बन जाता है। आज बात करनी है जीवन को सिरदर्द की जगह संगीतमय बनाने की, है ना। आप चाहते हैं मेरा जीवन हर पल संगीतमय रहे, जीवन में हर पल आनंद बना रहे, हम सदा बहार प्रसन्न बने रहे। चाहते हैं सब चाहते हैं। तो चलो प्रसन्नता के सूत्र मैं बाद में दूंगा, पर पहले ये बताओ आपको अप्रसन्न, दुख, अशांति कब होती कि नहीं होती? कब होती? जब मन का नहीं होता है तब, और उपेक्षा होती है तब, असंतुष्टि होती है तब, और काम सफल नहीं होता है तब। और भी बोल दो, जितने हैं सब बोल दो, है ना। सब पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है। अभी बिठाल दूं तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन दे दो, है ना। पता सब है, लेकिन इसके बाद भी कहानी वही है। जिन कारणों से हमारे जीवन में असंतोष है, दुख है, अशांति है, अप्रसन्नता है, उन कारणों का निवारण कर दो। जीवन में आनंद ही आनंद है।
अगर अपने जीवन को सदाबहार संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहते हैं, आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा। यदि इन्हें आत्मसात कर लो तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। पहली बात, प्राप्त को पर्याप्त समझो। बोलो, प्राप्त को पर्याप्त मानते हो? हाँ? नहीं ना? तब और चाहिए तो दौड़ते रहो। लोग बोलते, एक बार एक युवक आया, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी थी, बड़ा उद्यमी था, छोटी उम्र में उसने काफी विस्तार किया। उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनको थोड़ा समझाइए, बहुत भागा दौड़ी करते हैं, सप्ताह में 5 दिन तो ये फ्लाइट चढ़ते हैं और कई बार जंगलों में महीनों महीनों रहना होता। उनका बीड़ी पत्ते का भी काम था, बहुत धंधी आदमी था। बोले जंगलों में भी महीनों महीनों रहना पड़ता है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मैं सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूं। उनकी धर्मपत्नी ने तत्क्षण कहा, महाराज हमें इनका धंधा नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। महाराज थोड़ा सोचता हूं, पर्याप्त हो जाए फिर आराम करूंगा। क्या हो जाए? पर्याप्त हो जाए फिर महाराज बिल्कुल आराम से आप लोगों की सेवा में रहूंगा। हमने कहा, भैया ये बताओ पर्याप्त की सीमा क्या है? पर्याप्त की क्या सीमा है? कब तुम मानोगे कि अब पर्याप्त हो गया? है? जितना होना उतना रोना, ये तो रोज की कहानी है। द मोर द गेट द मोर द वांट। जितना पाओगे उतना प्यास बढ़ेगी, ये आज तक का अनुभव है। और उसी से अशांति है। होता क्या है, मनुष्य उसकी तरफ कतई नहीं देखता जो उसके पास है। उसकी दौड़ सदैव उस तरफ होती है जो उसके पास नहीं है। चलो, तुम्हें अपने जीवन में कोई अभाव खलता है? दुखी हैं, किस कारण से दुखी हैं? मेरे पास ये कमी है, वो कमी है, इसका अभाव है, उसका अभाव है, यही है ना? ये रोना है तुम आप लोगों का, है ना? भैया ठीक है, जिन बातों से लगता है कि इनके अभाव में मैं दुखी हूं, थोड़ा उनके निकट के जाकर देखो कि उनकी जिनके पास है क्या वो सुखी है? क्यों दुखी? जो मनुष्य अपने स्थिति से प्रसन्न नहीं, अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और जो अपनी स्थिति से संतुष्ट है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये एक मंत्र है। जो हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, उतने में संतोष करो। मैं ये नहीं कहता कि आगे बढ़ने की कोशिश न करें, प्रयास करो, परेशान मत हो। आप लोग प्रयास तो कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं, और केवल होते ही नहीं है, करते भी। यही चक्कर है। ये जब तक चलता रहेगा तब तक जीवन उलझा रहेगा। हर मनुष्य को थम कर विचार करना चाहिए, मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, क्या वह कम है?
दुख देखोगे तो औरों की तुलना में तो बहुत ज्यादा। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी जब मैंने अपने धंधे की शुरुआत की थी, आज से 20 साल पुरानी बात कह रहा हूं, महाराज मैंने धंधे की शुरुआत की थी तो मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि जिस दिन 1 करोड़ रुपया हो जाएगा तो रोक दूंगा। पर महाराज जब से 1 करोड़ रुपया आया तो अब तो 100 करोड़ की बात आने लगी, अब तो नीचे सोचते नहीं। महाराज ये तो झमेला दिख रहा है, पहले तो 1 करोड़ की सोचते थे, अब 100 करोड़ की दिमाग में चलता रहता, ये ले लो, वो कर लो, ये खरीद लो, वो बेच दो, यहां उठा लो, वहां रख दो, ये उधेड़ वो नहीं है। हम बोले है ही ऐसी अंधी दौड़ जो मनुष्य को रुकने न दे। जो जो मनुष्य के मन की तृष्णा बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, त्यों तो उसकी दौड़ भी बढ़ते ही जाती है। हम लोग बोलते हैं दाम बिना किसको सुना रहे? हम लोग कितने होशियार हैं। हमें बचपन में ये बात सिखाई गई, लेकिन इस चिरंतन सत्य को स्वीकारने में संकोच क्यों? सबके साथ एक ही बात है, इसलिए अपनी दृष्टि को बदलनी होगी। हमें अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। जब तक हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलेगा हम सुखी हो ही नहीं सकते। रोना है तो रो, और तुम्हें रोने में ही आनंद है तो हम क्या करें? ये तो चक्कर ही ऐसा है। आप लोगों की कहानी अलग है। आप लोग चाहते स्वास्थ्य हो, पर रास्ता बीमारी का अपनाते हो। कैसे स्वस्थ होंगे? जो व्यक्ति बीमार बने रहना चाहता है उसे कोई स्वस्थ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो व्यक्ति दुखी होना चाहता है उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। जब तुम्हें पता है कि इन कारणों से मैं दुखी हूं तो फिर क्यों? देखो, जब किसी को स्मोक करने की आदत होती है, 1-2 बार जब शुरुआत में लेता है तो तकलीफ होती है, लेकिन बाद में उसका आदी हो जाता है। उसको पता है ये गलत चीज़ है, फिर भी छोड़ता नहीं। लत लग गई। क्या लग गई? लत, जो बहुत मुश्किल से छूटती है। एक बार लत पकड़ ली तो पकड़ ली। तो जैसे स्मोक करने वाले को, नशा करने वाले को नशे की लत लगने से वो नशा में मग्न हो जाता है, वैसे ही आप लोगों को दुनियादारी की लत लगी है जो छूटती नहीं। बस यही है। कितने में पर्याप्त होगा एक बार विचार कर लो। पर्याप्त की सीमा क्या? एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज हमने एक दिन विचार किया कि 50 करोड़ के बाद सब एक समान है। बोले क्या है? बोले वही BMW में 50 करोड़ वाला भी घूमेगा, वही 500 करोड़ और 5000 करोड़ वाला को भी करेगा। वही बिजनेस क्लास में वो सफर करेगा, वही बिजनेस क्लास में वो करेगा। वही स्पेशल बिजनेस क्लास के सूट में रुकेगा, वो भी उसमें ही रुकेगा। भले स्टेटस देखा जाए तो ऊपर से सबका एक सा दिखेगा, केवल ग्राफ दिखता है कि ये 50 करोड़ वाला है या ये 500 करोड़ वाला है ना? मैंने कहा तुम तो 50 करोड़ वाली बात कर रहे हो, ये भी ऊपर की चीजें अगर देखा जाए तो अंत में सबका खेल तो एक समान है। खाना तो 2 रोटी ही है। और एक बात बताओ, गरीब तो फिर भी चुपड़ी रोटी खा लेते हैं, अमीरों को तो रूखी रोटी में ही संतोष करना पड़ता है। बोलो, वो भी छूट रही है, हाँ? वो भी छूट रही है।
तो फिर ये आपा धापी, ये भागम भाग, ये हाय हाय किस लिए? बोलो, समझदारी है या पागलपन? मैं बताऊं, ये समझदारी और पागलपन नहीं, समझदारों का पागलपन है। किसका पागलपन है? समझदारों का पागलपन है। सब समझने के बाद भी यदि उसी रास्ते पर चलोगे तो कैसे बदलेगा जीवन? अगर किसी को मालूम नहीं और गलती करे तो फिर भी ठीक, लेकिन मालूम होने के बाद भी वही गलती करे। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी याद आ रही। हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा, हाथों पे अंगार लिए मैं ये पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अरे हाथ जल रहा है, तुम तासीर पूछा, फेंको उसको, आगे बढ़ो। लेकिन रोना रो रहे हैं। मंत्र है, प्राप्त को पर्याप्त समझो। चलो थोड़ा इसमें संशोधन कर देता हूं। जो तुम्हारा उसे देखो, पड़ोसी को देखना बंद कर दो। ये दूसरा मंत्र। प्राप्त पर्याप्त नहीं है, बढ़ाना है बढ़ाओ, हम उसके लिए कुछ नहीं कहते, हम थोड़ा नीचे आ गए। पर अपना देखो, पड़ोसी का मत देखो। ये कर सकते कि नहीं? सामने का ही दिखता, अंदर का दिखता ही नहीं। आंखों का हाल ही विचित्र है, सबको दिखाती है, खुद को नहीं देख पाती। ध्यान रखने की बात यही है, अगर अपना देखोगे तो सुखी रहोगे और पड़ोसी का देखोगे तो सदैव दुखी बने रहोगे। जो मेरा है वही मेरे काम का है, जो दूसरों का उससे मुझे क्या प्रयोजन? बोलो। जो तुम्हारे पास है तुम उसका उपयोग कर रहे हो, तुम उसका उपभोग कर रहे हो और यही उपयोग और उपभोग आगे चलेगा। लेकिन उसके पास इतना है तो मेरे पास। देखो क्या कहानी, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी, अभी कुछ दिन के पहले की बात है। उसके बच्चे ने आके मुझे जो बात बताई, कई बार मैंने देखा आजकल बच्चों में बड़ा फर्क आ गया, बड़ों की अपेक्षा बच्चों में आसक्ति कम दिखती। तो बच्चे ने बोला, महाराज जी कार खरीदी और कार खरीदने के लिए 1 महीना प्लानिंग चली, रोज अलग अलग शोरूम में जाए, ये लेना वो लेना, ये लेना वो लेना। अब खूब सोच विचार कर एक अच्छी कार खरीदी, जो उनको अपने बजट में सबसे अच्छी कार दिख रही थी, वो कार खरीद के ले आए। बोले महाराज हफ्ते भर बाद पड़ोसी एक किया की कार ले आया। अब वो किया की कार आ गया, बोले तब से मेरे पिताजी परेशान है, उनको रात में नींद नहीं आ रही कि हम वो कार कहने लाए, वो ले आया। अब बोलो ऐसे इंसान को कोई सुखी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो पड़ोसी को देखना बंद करो। मेरा 2 कमरे का मकान है तो बढ़िया है, पड़ोसी का बंगला उसके लिए मुबारक, मुझे क्या करना। लेकिन क्या होता है, खुद के पास जो है वो सुहाता नहीं और औरों के पास है वो दिमाग से हटता नहीं। ये दुख का कारण है। दूसरों को मत देखो। एक बार मोर का बच्चा, कोयल का बच्चा मोर को देखकर मोर के पंख के लिए मचल उठा। वो अपनी मां से कहा, मां
मेरे ये काले काले पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे मोर जैसे सुंदर पंख चाहिए। कोयल ने अपने बच्चे को समझाना चाहा, पर बच्चा समझना कहाँ चाहता। वो जो मचलता है तो मचलता ही है, उन्हें माँ बाप की मजबूरी से कोई मतलब नहीं रहता। मचल गया सो मचल गया। हार कर कोयल मोर के पास पहुंची। उसने मोर से कहा कि मोर भैया, आपके पंख बड़े सुंदर हैं, मेरे बच्चे का मन मचल रहा है, यदि एक आध पंख दे दोगे तो मेरे बच्चे का मन रह जाएगा। कोयल की प्रार्थना सुनकर मोर ने अपने पंख झड़ाए और कोयल ने उसमें से एक पंख अपने बच्चे के पंख में लगा दिया। मोर का पंख पाते ही कोयल का बच्चा हर्ष से कूकने लगा, और जैसे ही कोयल के बच्चे की मधुर कूक आई, मोर का बच्चा रोने लगा। उसने अपने मां से कहा, मां मेरी आवाज बड़ी बेसुरी है, मुझे कोयल जैसी मधुर आवाज चाहिए। है ना? छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी श्वास लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार और उस पार वाले को इस पार ही सब दिखता है, इसलिए दो ही मझधार में है। बदलिए अपनी दृष्टि। मेरे पास जो है, जैसा है, जितना, वही मेरे लायक है। मैं उसे ही पसंद करता हूं, उसे स्वीकार करता हूं, वो मेरे लिए पर्याप्त है। कर सकते हैं क्या? छोटी छोटी बातों में रिजल्ट खुला। देखिए आप लोगों की मनोदशा, रिजल्ट खुला, बच्चे का 85% मार्क्स आए, लेकिन उसकी मां बहुत उदास थी, बहुत उदास। बोले क्यों इतने परेशान क्यों? बोले आज रिजल्ट निकला। तो क्या हुआ? बोले रिजल्ट खराब आया। बोले कितना आया? बोले 85%। बोले क्यों? बोले महाराज हाँ रिजल्ट खराब आया, मेरे पड़ोसी का 97 आया, उसका 97 आया, मेरे बच्चे का 85 आया तो खराब। हमने पूछा तुमने अपने जीवन में कितने मार्क्स लाए थे? ये तो देखो। एक बार ऐसा हुआ, बच्चे का रिजल्ट आया, रिजल्ट देख के बाप बड़बड़ाए, पूरा साल खराब कर दिया। गणित में 7 नंबर, अंग्रेजी में 5 नंबर, हिंदी में 9 नंबर, ये कोई रिजल्ट है? सब चौपट कर दिया, पूरा साल खराब कर दिया। जब जोर जोर से बड़बड़ा रहा, उसकी धर्मपत्नी कही, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? बोले देख तो ये कोई रिजल्ट है क्या, पूरा साल खराब कर दिया। जैसी धर्मपत्नी ने रिजल्ट की तरफ देखा, कहा थोड़ा ध्यान से तो देखो ये किसका रिजल्ट है। रिजल्ट बाप का था। अरे जो तुम जीवन में नहीं पा पाए, तुम्हारा बच्चा उससे ज्यादा पाया, फिर भी तुम्हें कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा ज्यादा पाया। छोटी छोटी बातें। तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, यदि दूसरों की तरफ देखोगे तो कमतर लगेगी, और जब तक चीजें कमतर लगेगी दुखी बने रहोगे, कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा सूत्र,
प्राप्त को पर्याप्त न मानो, कोई चिंता नहीं, चलेगा। थोड़ा बहुत प्रयास करो और कमाओ, जितनी ताकत उतनी कमाओ, हम छूट देते, आशीर्वाद भी देते। लेकिन अपनी थाली देखो, पड़ोसी की मत देखो। समझ गए? जो मेरा है पर्याप्त, मेरे लिए जो मेरे पास है वही काम का है। दूसरे का काम में आएगा क्या? बोलो, कुछ नहीं आएगा, अंदर आग ही लगाएगा और कुछ नहीं करेगा। और तुम लोगों को अगर आग में झुलसना है तो झुलसो, और झुलस ही रहे हो। तीसरी बात, लाभ हानि में संभाव रखो। प्राप्त को पर्याप्त, जो अपना उसको देखो। तीसरा, कमाने में हर्ष नहीं, गमाने में गम नहीं। ज्यादा कमाओ, अभिमान मत करना, और नुकसान हो जाए तो गम मत करना। गम और गुमान दोनों में नुकसान है। ये दृष्टि होनी चाहिए। व्यापार है, कारोबार है, कभी लाभ कभी हानि चलता रहता है। लोग अगर थोड़ा नुकसान होता है तो धन की क्षति से ज्यादा अपनी मन की क्षति कर लेते हैं। ध्यान रखने की बात तो केवल इतनी है कि धन के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, मन के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग तो आत्महत्याएं कर लेते हैं, हाल बेहाल हो जाता है, जीवन बर्बाद। व्यापार धंधा करो, सही नीति और सही नियत के साथ करो। सही नीति अपनाकर व्यापार करो, आगे बढ़ो। हो सकता है कभी मनवांछित लाभ हो और कभी नुकसान भी हो, लेकिन लाभ और नुकसान दोनों को व्यापार मानो, उसे अपने जीवन पर हावी मत होने दो। कर सकते आप? कोशिश करोगे तो सुखी रहोगे। अब लाभ और नुकसान में संभाव रखने की बात तो जाने दो, पर्याप्त लाभ होने के बाद भी संभाव नहीं होता। एक बार एक दंपति मेरे पास आए, बहुत पुरानी बात। पति थोड़ा उदास था, बहुत उदास था। मैंने कहा क्या बात है भाई, आज बहुत उदास दिख रहे हो? बोले महाराज 2 लाख का नुकसान हो गया। 2 लाख का नुकसान हो गया। मैं उसकी तरफ देखा, तभी उसकी धर्मपत्नी कही, महाराज इनकी तो आदतें ही ऐसी है, इनको बोलने दीजिए, ये नहीं कहते कि लाख रुपए का फायदा हुआ। महाराज इनकी तो आदत ही ऐसी है, ये नहीं बोलते कि लाख रुपए का फायदा हुआ। मतलब मामला क्या है? ये 2 लाख का नुकसान बोल रहा है, तुम लाख रुपए की फायदे की बात बोल रहे। बोला महाराज जी कल ही इन्होंने 1900 रुपये खरीद का चना 2100 के भाव बेचे, 100 लाख रुपया बचे। स्टॉकिस्ट थे। 1900 रुपये खरीद का चना 2100 के भाव बेचे, 100 लाख रुपए बचे। महाराज आज भाव बढ़कर 2300 हो गए, सो बोल रहे 2 लाख का नुकसान हो। अब बोलो ऐसा इंसान कभी सुखी हो सकेगा? वो दुखी होने के लिए अभिशप्त है। और एक बात बताऊं, हमें दूसरा दुखी नहीं करता, मनुष्य खुद से दुखी होता है। पर्याप्त लाभ है फिर भी तुम्हें कम दिखता, अरे गलती हो गई, 2 दिन और रुक जाते तो अच्छा था, अरे गलती हो गई। अब 10 को कोस रहा है, मूड ऑफ है, रात की नींद जा रही है। क्या है? व्यापार है। जो मेरे भाग्य का था वो हो गया, आगे इसके लिए माथा पच्ची करने का क्या काम? दृष्टि अपनी बदलनी होगी। जब तक ऐसा दृष्टिकोण नहीं बनता,
तब तक मनुष्य सुखी हो ही नहीं सकता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनको व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ। शेयर बाजार से जुड़ा व्यक्ति था। 2008 में जब एकदम से नीचे गिरा था ग्राफ, एक साथ 500-700 अंक गिरा था, तो एक सज्जन, उसका मित्र मेरे पास आया। उसने कहा, महाराज जी उसे बड़ा नुकसान हुआ है, आप थोड़ा उसको आशीर्वाद दे दो, मन संभल जाएगा। मित्र बहुत दुखी था क्योंकि नुकसान के फिगर को सुनकर के वो बहुत स्तब्ध था। मेरे सामने उसने फोन लगाया, स्पीकर खोला और उसने कहा, मैं महाराज जी के पास हूँ, नमस्ते बोल दो और महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, बड़ा नुकसान। उसने क्या बोला, मारवाड़ी में बोला, बोलो महाराज को आशीर्वाद पर्याप्त है, या सब तो चाल तो रवा है, व्यापार है, या सब तो चाल तो रवा है, समुद्र में वही कूदे जो तैर वो जाना है। बोलो महाराज से बोलो, महाराज का आशीर्वाद ही पर्याप्त है, ये सब तो चलता रहता है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरने जानता है, व्यापार है, नुकसान हुआ है तो कभी लाभ भी होगा। और हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब हमारे पास केवल 500 रुपये थे, जो था वो भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं। इसे क्या मानना, और कोई छोटा मोटा फिगर नहीं। उस व्यक्ति को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। इतने बड़े नुकसान को इतनी सहजता से झेलना केवल तत्वज्ञ के जीवन की बात है, हर किसी की नहीं। और अपने जज्बे के बल पर वो आज बहुत सुदृढ़ स्थिति में होता है। ये सब चलता रहता, उतार चढ़ाव तो जीवन का अंग है। दूसरा और एक गया, हार्ट फेल हो जाता, कईयों के साथ ऐसा हो जाता है। और हार्ट फेल नहीं भी हो तो जीते जी अधमरा हो जाता, शॉक्ड होता है। अपने अंदर इनको हावी मत होने दो। निज पर का जिसे ज्ञान है, जिसके जीवन में तत्व ज्ञान है, वो जानता है धन संपत्ति बाय साधन मेरे नहीं है, महज संयोग है। पाया वह भी मेरा नहीं, खोया वो भी मेरा नहीं। जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो गया, ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। अशोक जी पाटनी के यहाँ 2015 में इनकम टैक्स की रेट पड़ी। वो गुरुदेव के पास थे। अब इनकम टैक्स के नाम पे ही लोगों के हाथ पांव ढीले होते हैं, लेकिन वो गुरुदेव के पास थे, हिले नहीं। उन्होंने उस घड़ी, उनका बेटा साथ में था, वो दशलक्षण की पूजा कर रहे थे। उनने बेटे से कहा, जल जीवन और यौवन जल बुद्बुद समान। ये पंक्ति पढ़ रहे थे। जल जीवन और धन जीवन और यौवन, ये जल बुद्बुद समान, पानी के बुलबुले के समान है। ठीक है, जो जाना होगा सो जाएगा, अपन तो गुरु चरणों में है, फिर से नई गिनती शुरू कर लेंगे। ये दृष्टिकोण, और अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जीवन में ऐसी सहजता को उद्घाटित करने का प्रयत्न कीजिए। सदा बहार प्रसन्न बने रहोगे तो प्राप्त को पर्याप्त मानिए, नंबर 1 सूत्र। दूसरा, अपना देखिए पड़ोसी का नहीं। नंबर 3, लाभ और हानि में समभाव रखिए। लाभ हो तो ठीक, हानि हो तो ठीक। और चौथी बात, हमेशा सकारात्मक बने रहिए। क्या बने रहिए? हर बात में सकारात्मक। अगर आपकी दृष्टि सकारात्मक होगी तो नुकसान को भी आप नसीहत मानोगे।
नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। अरे नुकसान हुआ कि सीख मिली, ये नसीहत है, दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनका बेटा जब कारोबार में जुड़ा एक साथ 35 लाख का नुकसान दे दिया। उस समय उनके पास इतना नुकसान, बहुत बड़ा चोट था, और बेटा उससे बिल्कुल मायूस हो गया। पिताजी ने मुझसे कहा, महाराज नुकसान का मुझे दर्द नहीं है, पर बेटे की मायूसी से मैं बहुत परेशान हूँ, आप थोड़ा मोटिवेट कीजिए, आपसे वो जुड़ा है, आप उसे संभाल सकते हैं। मेरे पास बेटे को लेकर आए, उसके साथ उनका भाई भी था। जब बातचीत हुई, बेटे ने कहा कि मेरे अंदर हाथ में सफलता है नहीं, मैंने पहली बार इतना नुकसान कर दिया, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ। तो पिता ने क्या कहा, बोले महाराज जी इससे कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है। ये उनका वाक्य। एक पिता कह रहा अपने बेटे को, महाराज इनसे कहिए ये नुकसान नहीं नसीहत है। ठीक है, हमने जब अपने कारोबार की शुरुआत की थी उस हमारे पास कुछ भी नहीं था, आज जितना नुकसान हुआ वो उतना नहीं है कि हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। हम सोचेंगे इतना अपने जीवन में कम कमाया, नहीं कमाए होते तो ठीक होता, चलो इतना हमने अपने जीवन में कम कमाया, और मेहनत करेंगे तो कमा लेंगे, लेकिन इसको कहिए कि इसे नुकसान नहीं केवल नसीहत माने। और फिर जब मैंने उनको समझाया, बेटे के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई। फिर उन लोगों ने आपस में मिलजुल करके निर्णय लिया और 3 महीने अपने कारोबार को बंद किया, सिस्टम को ठीक किया, और सिस्टम को ठीक करने के बाद 2 साल में अपने बिजनेस में 300% की ग्रोथ दी थी। ये सोच है। तो सुखी होना चाहते हो तो आज की इन चारों बातों को हृदय में अंकित कर लीजिए। आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। प्राप्त को पर्याप्त माने, अपना देखें, दूसरों का नहीं, लाभ और नुकसान में समभाव रखें। कदाचित नुकसान हो जाए तो उसे नसीहत माने। यदि ऐसी दृष्टि होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें अपने अंदर ऐसी बातें विकसित करनी चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तत्व ज्ञान, जीवन के मर्म का बोध। हर पल समझो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। मैं एक आत्मा हूं, और मेरी आत्मा के अतिरिक्त संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। न मैं कुछ लेकर आया हूं, न मैं कुछ लेकर जाऊंगा। सब संयोग है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। ये मेरे मन का मोह, मेरे मन की आसक्ति मुझे संसार में उलझा करके रखती है। मुझे उससे मुक्त होना है। नरभव मुझे मिला है, थोड़े दिन का जीवन है, इस जीवन का मुझे रस लेना है। इस जीवन को बोझिल नहीं बनने देना है। अगर वैसी दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित होती है तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ बन सकेंगे। हमारा जीवन सदाबहार प्रसन्न बना रहे, इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।